तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट है हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। अब बस ओलंपिया को 5 हफ्ते ही रह गए हैं, और इस बीच अब तो लगभग सारे ही क्वालिफाइड बॉडी बिल्डर्स अपने अपडेट्स देते जा रहे हैं, और खासकर अपने हाइप को कंटिन्यू रखने के लिए, जो कि एक नेसेसरी चीज़ भी है खासकर हम जैसे बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए। तो भाई बात करें अगर निक के इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो सेम आपको याद होगा कि पिछले बार यानी 6 वीक्स आउट में उन्होंने जैसा अपना अपडेट दिया था, यानी सीधा बेड से उठ के बिना किसी पंप के अपने फिजिक अपडेट को पोस्ट करना, इस बार भी उन्होंने सेम ही किया है। हाँ, बट पिछले वीक के मुकाबले उन्होंने इस बार 2 पाउंड्स बॉडी वेट को लूज़ भी किया है, क्योंकि लास्ट वीक उनका बॉडी वेट था 276 पाउंड्स का, और अभी वो 274 पाउंड्स पे चल रहे हैं। अब अगर बात करें इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो हालांकि ये किसी बिना पंप या एक्सरसाइज का अपडेट है, इसीलिए इस अपडेट में आपको, इवन मुझे भी, इनकी फिजिक एक फ्लैट साइड पे ही लग रही है। अब अगर शुरू करें इनके बैक पोज से, तो भाई माना कि बैक कंडीशनड है, बट बैक में उस लेवल की थिकनेस या डेंसिटी नहीं देखने मिल रही जिससे कि वो डायरेक्ट सैमसन या हार्डी को टक्कर दे पाए ओलंपिया स्टेज में। अगेन ये उस सुबह सुबह के अपडेट की वजह से भी हो सकता है, बट स्टिल मेरा मानना है कि उनके बैक में थिकनेस की कमी तो है। अब बात करें अगर साइड पोज की, तो इसमें तो इनकी फिजिक अलग लेवल की ही आती है, और अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो कहीं ना कहीं निक का ये पोज मुझे परफेक्ट ही लगता है। खासकर इस पोज में निक का जो राउंडनेस, फुलरनेस और पॉपनेस आता है वो अलग लेवल का है। इवन हैमस्ट्रिंग्स में भी इनकी जैसी कंडीशनिंग और सेपरेशन आ रही है, वो भी 5 वीक्स आउट के हिसाब से तो कमाल की है। अब अगर बात करें इनके इस फ्रंट डबल बाइसेप्स पोज के ऊपर, जिसमें कि खासकर इनके लेग्स क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, तो बात करें अगर अपर फिजिक की, तो इसमें इनकी फिजिक मैसिव के साथ साथ साइज में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है। इवन कह सकते हो कि इसमें इनका जो वी टेपर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। खासकर बाइसेप्स तो बहुत ज़्यादा बड़े आ रहे हैं, इवन मिड सेक्शन भी एकदम टाइट आ रहा है। बट वहीं अगर बात करें लेग्स के ऊपर, तो भाई अभी भी उनके लेग्स में उस लेवल का तो साइज़ नहीं दिख रहा। इवन अगर मुझे उनके लेग्स में कुछ कमी दिख रही है, तो वो दिख रही है उनके क्वाड्स के स्वाइप्स में, और शायद इस अपडेट में आपको उनके क्वाड्स फ्लैट भी लग सकते हैं। बट इस पोस्ट वर्कआउट वाले अपडेट में मुझे उनके क्वाड्स कंपेरेटिवली बेटर लग रहे हैं। खासकर वर्कआउट के पंप की वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल क्वाड्स का भी साइज़ थोड़ा इंप्रूव हुआ है। इवन उसके वजह से जो वैस्कुलरिटी आ रही है क्वाड्स में, वो एक फ्रीकी लुक दे रही है। बाकी अगले 5 हफ्तों में निक और खुद को कितने ज़्यादा इंप्रूव करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है भाइयों हमारे प्रीवियस मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुएंडिया की तरफ से। अब इनके तरफ से भी इनका 5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि इनका जो बैक है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही शेडेड और कंडीशन लग रहा है। खासकर उनका जो लोअर बैक है वो अलग ही कंडीशन में है। इवन ट्रैप्स के स्टार्टिंग का जो सेपरेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। अब भाइयों मुझे लग रहा था कि जेरेमी इस बार कहीं ना कहीं एक बिगर और राउंडर फिजिक के साथ आने वाला है, बट जैसे जैसे ओलंपिया सामने आती जा रही है, ये बिलीफ मेरा टूटता जा रहा है, और लग ऐसा रहा है कि शायद इस बार जेरेमी फिर से अपने प्रीवियस वाले एकदम शेडेड और कंडीशन फिजिक को स्टेज पे लाने के चक्कर में है। और अगर ऐसा कुछ वो करते हैं, तब तो वो पूरे मेंस फिजिक के लाइनअप में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। बाकी भाइयों आप लोगों के मुताबिक जेरेमी की प्लेसिंग क्या आ सकती है इस बार ओलंपिया में, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के टेम्पा प्रो के विनर हंटर लवराडा की तरफ से। अब इनका भी एक 5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया है, जिसमें कि ये फ्रंट डबल बाइसेप पोज को हिट कर रहे हैं। वैसे अपडेट तो डाला है इन्होंने अपने स्टोरी पे, जिसमें कि खासकर इनका जो शेप आ रहा है, या कह लो जो एक्स फ्रेम आ रहा है इनके फिजिक का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। खासकर इस अपडेट में इनका जो वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड, इवन नैरो भी लग रहा है। इवन भाइयों बात ये है कि ये ठहरे कुछ ज़्यादा ही गोरे, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइटिंग में तो इनके फिजिक में उतना ज़्यादा सेपरेशन ठीक से समझ नहीं आता, जब तक कि ये कोई अलग लाइटिंग में या बॉडी टैन के साथ अपने अपडेट्स को ना पोस्ट करे। बट स्टिल इनके फिजिक में जितना मुझे समझ आ रहा है कि कंडीशनिंग तो बढ़िया है ही, खासकर क्वाड्स में सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इवन अपर फिजिक की भी कंडीशनिंग अच्छी है, इवन एब्स भी एकदम विजिबल आ रहे हैं। बाकी ओलंपिया तक अब कैसे कैसे ये इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है भाई हमारे एम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन के विनर माइकल क्रिजो की तरफ से। वैसे तो उनके तरफ से कल भी अपडेट आया था, बट जहाँ सब 5 वीक्स आउट का अपडेट दे रहे हैं, तो वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो उन्होंने भी अपने एक मोस्ट मस्कुलर पोज का और साइड चेस्ट पोज का अपडेट दिया है, जिसमें कि अगर सही बताऊँ तो इनकी फिजिक मास मॉन्स्टर तो छोड़ो, मुझे एक अलग ही लेवल की फ्रीकीनेस दे रही है। खासकर इनके इतने बड़े आर्म्स, इनका इतना मासिव साइज, वो भी इतने कंडीशनड और वैस्कुलरिटी के साथ। तो मैं तो बार बार ये बात बोलता आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे ख्याल से क्रिजो इस बार टॉप 8 के अंदर तो आ ही जाएंगे ओलंपिया में, और उसमें सबसे मेन रीज़न होगा उनके मॉन्स्टरस साइज का और उनके पेपर थिन स्किन का। अगली अपडेट है भाई वो नेथन डियाशा की तरफ से। अब इनके तरफ से कह ही सकते हो कि इनका 2 डेज आउट का एक फिजिक अपडेट आया है शेरू क्लासिक फ्रांस से। अब वैसे लग तो रहा है कि ये इनका आखिरी शो होने वाला है इस साल ओलंपिया से पहले, बट कब इनका मूड चेंज हो जाए वो तो इन्हीं को पता है, और कब वो फिर से कम्पीट करने लग जाए। वैसे अगर बात करें नेथन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से नेथन शायद इस शो के 1 साइडेड विनर ही रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे लाइनअप में शायद कोई इनको बीट कर पाएगा।
इवन इस अपडेट में भी इनकी फिजिक मुझे तो कंडीशन के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव भी लगी। खासकर नेथन का जैसा शेप आता है ना, वो इस लाइनअप में मुझे नहीं लगता कि कोई बीट कर पाएगा। बट अगेन पूरा मामला डिपेंड करता है जजेस के ऊपर कि वो फिर से इस बार ओलंपिया में कोई नया फेस चाहते हैं या नहीं, क्योंकि नेथन ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस साल के ओलंपिया के लिए। बाकी जजेस अगर दूसरे किसी बॉडी बिल्डर को मौका देना चाहते हैं देन शायद ये भी हो सकता है। बाकी ये बस मेरा एक एजम्पशन है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद मेरी यह बात गलत भी साबित हो। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। वहीं भाइयों अगली अपडेट है इस शो के और एक कंपटीटर एल्फ्रेड शिरियाक के तरफ से। अब इनके तरफ से भी इनका 2 डेज आउट का फिजिक अपडेट आया है और मज़े की बात तो ये है कि ये खासकर इस शो के लिए बहुत ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर हो रहे थे, जो कि आप इनके फिजिक कंडीशनिंग को भी देखकर समझ पाओगे, क्योंकि बस कंडीशन ही नहीं बल्कि इनकी फिजिक में एक अलग लेवल का राउंडनेस और फुलरनेस आ रहा है। साथ ही साथ इनके फिजिक में फाइबर्स तो आ ही रहे हैं, इवन ये साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। इवन अगर इनके ओवरऑल फिजिक के ऊपर बात करें तो इस शो के अकॉर्डिंग मुझे तो इनकी फिजिक काफ़ी हद तक कंप्लीट लग रही है। बट बात यहाँ ये है कि क्या ये नेथन को इस फिजिक के साथ टक्कर दे पाएंगे या जजेस इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रायोरिटीज़ देंगे एज ए वन न्यू फेस फॉर ओलंपिया क्वालिफायर। आपको क्या लगता है भाइयों? अगली अपडेट है भाइयों पैट्रिक मोर के तरफ से। अब बहुत टाइम के बाद इनके तरफ से कोई अपडेट आया है। वैसे बीच में तो इनको लेके बहुत सारी नेगेटिविटीज़ देखने मिली थी, क्योंकि हो कुछ ऐसा रहा था कि ये बार बार शोज़ अनाउंस कर रहे थे और उस प्लान को ड्रॉप कर दे रहे थे, जिससे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था। और वैसे अगर देखा जाए तो वो भी एक सीरियस इंजरी से सफ़र ही हो रहे थे, जिसमें कि उनके एंकल टेंडेंट्स में टियर जैसा कुछ आ गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट अभी वो पूरे तरीके से ठीक हुए हैं या नहीं ये तो मुझे ठीक से नहीं पता। बट अभी उनके तरफ से ये कन्फर्मेशन आया है कि वो अब 2024 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका मतलब इस साल अब हम उन्हें स्टेज पे तो नहीं देखने वाले। बाकी 2024 में ये खुद को कैसे और कितना इंप्रूव करके आते हैं वो देखने वाली बात होगी। और आज की लास्ट अपडेट है भाई व्लाद सुवोरुचको के तरफ से। अब इनके तरफ से भी इनका एक फिजिक अपडेट आया है और वैसे मेरे ख्याल से अब तो व्लाद इस साल किसी शो में कम्पीट नहीं करने वाले और शायद अब वो 2024 के लिए ही प्रिपेयर हो रहे हैं। वैसे इस अपडेट में उनकी फिजिक एक ठीक ठाक कंडीशन में ही लग रही है। वैसे कंडीशनिंग उनके साथ कभी भी एक मेजर प्रॉब्लम तो नहीं रहा, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है उनका ब्रॉड वेस्ट, जो कि उनके पूरे स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हैम्पर कर देता है। तो 2024 तक ये खुद के वेस्ट को कितना ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। तो भाइयों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।